तो दोस्तों प्रदीप रंगनाथन इज बैक विथ अनदर यूनिक फन एंटरटेनर लाइक लव इंश्योरेंस कंपनी अलॉन्ग विथ कृति शेट्टी एंड यश जयसूर्या इन द लीड रोल्स, जिसको डायरेक्ट किया है विघ्नेश शिवन ने। देखो यार, सबसे पहले क्या ये मूवी मुझे अच्छी लगी है या नहीं, या ये मूवी एवरेज है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू द राइटर एंड डायरेक्टर विघ्नेश शिवन टू थिंक समथिंग लाइक दिस एंड मेकिंग अ मूवी आउट ऑफ इट। एंड इफ यू टॉक अबाउट प्रदीप रंगनाथन, तो देखो यार, रियलिटी इज दैट आज के डेट में प्रदीप रंगनाथन एक ऐसा हैपनिंग एक्टर है जिसको ध्यान में रखते हुए लोग एक से एक कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, एंड दैट टू विद सम ग्रेट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स। एंड वो हम लव टुडे के बाद से देखते हुए आ रहे हैं। एंड दिस टाइम अगेन वी हैव गॉट अ डायरेक्टर लाइक विघ्नेश शिवन, जिसने एक सॉलिड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऑडियंस के सामने लाया है। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। बट लेट मी टेल यू फर्स्ट माई व्यू अबाउट दिस मूवी। मूवी मुझे अच्छी लगी, बट एट द सेम टाइम मूवी हैज डिसअपॉइंटेड मी एज वेल। और वो इसलिए बिकॉज मूवी के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि वो एक क्लासिक मूवी बन सकती थी, बट बाय द एंड ऑफ द मूवी ऐसा हो नहीं पाता। एंड वाई इज दैट सो, आई विल एक्सप्लेन यू शॉर्टली। अगर आपने इस मूवी की ट्रेलर देखी है तो इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट। मूवी की कहानी सेट है फ्यूचर में इन द ईयर 2040। एंड अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि लोगों की लाइफ मोबाइल्स और एप्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। एंड कृति शेट्टी का कैरेक्टर धीमा कुछ ऐसे ही दुनिया से आती है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अनदर प्लेस इन द सेम पीरियड जहाँ पर ना कोई फोन्स है ना ही एप्स हैं। Here people are only surrounded by nature, humans and their core emotions. एंड अपना हीरो वाइब इसी दुनिया से आता है और इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में प्यार हो जाता है। बट इस स्टोरी में एक तीसरा कैरेक्टर भी है, सूर्या, प्लेड बाय यश जयसूर्या, जिसका एक ऐप कंपनी है लाइक, और उसका ये ऐप लोगों के सोशल मीडिया और ऑनलाइन एक्टिविटीज को स्कैन करता है, एनालाइज करता है और उनके रिलेशनशिप को स्कोर देता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्कोर ओनली, विच इज कॉल्ड एज लव स्कोर इन द मूवी, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। इट्स फनी राइट, बट जब आप ये मूवी देखोगे तो वो आपको ऐसा हिट करता है एक समय पर दैट यू विल हैव अ रियलिटी चेक अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू राइट नाउ। मतलब मोबाइल एडिक्शन के टॉपिक को जिस तरह से मूवी प्रेजेंट करती है दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। मूवी के इनिशियल 20 से 30 मिनट में जो भी कुछ होता है उससे आप रिलेट ना कर पाओ, ऐसा हो नहीं सकता। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। मोबाइल एडिक्शन की वजह से जो छोटे बच्चों पर असर होता है, जिस तरह से उनके बिहेवियर और ईटिंग हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं, वो काफी अच्छी तरह से इस मूवी में दिखाया गया है। बट साथ ही साथ मूवी आपको इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन भी बताती है। एंड ये सारी चीजें फोर्स्ड बिल्कुल भी नहीं लगती है, बल्कि सब कुछ काफी एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट किया गया है इस मूवी में। बट इसके अलावा मूवी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करती है इन इट्स स्टोरी टेलिंग। कैसे मोबाइल एंड सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, फैमिली डायनामिक्स हैम्पर होते हैं। एक ही घर में रहते हुए भी कैसे लोग एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं, ये सब आपको मूवी में देखने को मिलता है। मतलब लाइफ इज ओनली अबाउट लाइक, शेयर्स एंड फॉलोअर्स फॉर देम। थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी आपको एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है। वी सी दैट धीमा लाइक ऐप से इतनी एडिक्ट हो चुकी है कि उसे ऐसा लगता है कि वॉट एवर द लाइक ऐप सेज दैट इज करेक्ट। मतलब उसके लाइफ का डिसीजन अब वो खुद नहीं ले रही है, बल्कि उसके लिए उसका ऐप ले रहा है। सो नाउ द ऐप इज इन्फ्लुएंसिंग हर डिसीजन बाय यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इवन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन हर लाइफ। एंड ये जो सिचुएशन है वो देखने में काफी एंटरटेनिंग तो लगता है, बट एट द सेम टाइम काफी डेंजरस भी लगता है। एंड देन इंटरवल के आते आते मूवी एक पीक इमोशन पर पहुंच जाती है, जहां पर आपको हार्ट वर्सेस ऐप का एक बढ़िया इंटरवल बैंक देखने को मिलता है। बट फिर मूवी की प्रॉब्लम भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज द सेकंड हाफ ऑफ द मूवी बिकम सो रेगुलर विद इट्स ट्रीटमेंट एंड इट्स स्टोरी टेलिंग। मतलब फर्स्ट हाफ का लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड एक्साइटमेंट अगर आपको यहाँ पर दिखता है, तो वही सेकंड हाफ में पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। फर्स्ट हाफ को लिटरली देखते हुए ऐसा लगता है कि आप कोई राजू हिरानी की मूवी देख रहे हो, बट फिर सेकंड हाफ में वही सेम इमोशनल कंसिस्टेंसी एंड एंटरटेनमेंट आपको स्टोरी में देखने को नहीं मिलती। एंड देन कुछ कुछ जगहों पर चीजें फोर्स्ड भी लगने लगती हैं। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट कीप्स द मूवी गोइंग इज द होल कास्ट परफॉर्मेंस। कृति शेट्टी ने जिस तरह से इस कैरेक्टर को पुल ऑफ किया है दैट इज क्वाइट कमेंडेबल। एंड सेम विद एस जयसूर्या। भले ही उनका कैरेक्टर काफी रिपीटेटिव लगता है, बट ही वाज ब्रिलियंट इन द मूवी। एंड एट लास्ट प्रदीप रंगनाथन का चार्म एंड हिज आउटस्टैंडिंग एनर्जेटिक परफॉर्मेंस की वजह से मूवी एक लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट मेंटेन करके चलती है थ्रू आउट इट्स रन टाइम। बट बात फिर वहीं पर आ जाती है, वेदर इट्स अ कंपेलिंग मूवी और नॉट। फॉर दैट आई हैव टू से दैट इट्स अ वेल अटेम्प्टेड मूवी विद अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। आई रियली लाइक द वे जिस तरह से ईयर 2040 को बिल्ड किया गया है इस मूवी में, अलॉन्ग विद द कैरेक्टर्स एंड देयर इमोशंस, स्मॉल एंड माइन्यूट डिटेल्स ऑफ देयर बिहेवियर्स ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, वो सब काफी अच्छा लगता है देखने में एंड लुक्स बिलीवेबल टू। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो ये मूवी आपको बताने में सक्सेसफुल हो पाती है वो है कि एट द टाइम ऑफ डेंजर ह्यूमंस कम टू हेल्प, नॉट द मशीन्स। एंड आखिर में मैं इस मूवी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, दिस मूवी में एंटरटेन यू और मे नॉट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सिक्यूशन, बट ये मूवी आपको सोचने पर तो जरूर मजबूर करेगी। एंड दैट इज द मोटिव ऑफ द मूवी एज वेल।
सो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू चेक दिस आउट इन द थिएटर्स फॉर श्योर। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस मूवी। एंड इफ़ यू लाइक माई रिव्यू अबाउट दिस मूवी देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर एंड एनी बायस, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.